सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पुनरावृत्ति कर रहे हैं। चैप्टर 1 है, पाठ आपका 1 भाषा। तो भाषा क्या है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे लोग उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा क्या हुआ? भाषा वह हो गया जिसके द्वारा हम लोग बोलकर या लिखकर अपना विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे समझते हैं। ठीक है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है। मौखिक रूप क्या हुआ? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। क्या हुआ मौखिक रूप? जब हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरा हमारी बात सुनता है और समझता है तो वो हो गया भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है। ये हो गया भाषा का पहला रूप। दूसरा रूप है लिखित रूप। जब हम लिख कर के क्या बोल रहे हैं? पत्र द्वारा या किसी भी लिखित रूप में जब भी कोई चीज़ हम लिखेंगे, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझ पाते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं और दूसरा उसे पढ़ता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है भाषा हिंदी की हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या है? भारत एक राष्ट्र है। पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लिपि। लिपि क्या है? विभिन्न भाषाओं के लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जितनी लिपि होती है सबके अलग अलग लिखने का तरीका होता है, तो लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। तो हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि हम लोग देख रहे हैं, इसलिए लिपि जो होता है लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। अब है आपको पढ़ना है व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से मिलता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या हुआ? व्याकरण से हम लोग शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उस माध्यम को ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि भाषा क्या है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। ठीक है। लिपि, हर भाषा के लिखने के ढंग उसका लिपि कहलाती है। व्याकरण क्या हुआ? भाषा के जिस रूप से भाषा का वह शुद्ध रूप जिससे हम शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं, उस माध्यम को हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है। प्रश्न उत्तर को मैं लिखा दूंगी आपको, इससे आप अपने किताब में करेंगे। लड़का, जैसे लड़का लिखती है तो यह वाक्य अशुद्ध है, तो आपको शुद्ध रूप लिखना है, लड़का लिखता है। बकरी दूध देता है, यह शुद्ध रूप है, इसको शुद्ध करिए, बकरी दूध देती है। तो इस तरह आप अपने बुक में इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।